मैं केंद्रीय विद्यालय में 5वीं क्लास में था, तब हमारे क्लासरूम के बोर्ड के ऊपर चॉक से लिखा रहता था, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप सबके भी क्लासरूम में ऐसा रहा होगा। उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मेहनत सफलता की कुंजी कैसे हो सकती है। ऐसे बहुत से सफल लोग हमने देखे हैं जिन्होंने कोई मेहनत ही नहीं करी। और तभी हमारे क्लास टीचर ने हमारी बातें सुन ली और उन्होंने कहा, देखो, मेहनत कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर तुम ये सवाल खुद को नहीं पूछोगे तब तक मेहनत करने का कोई मकसद नहीं बनेगा। और अगर काम बिना किसी सही कारण के कर रहे हो तो उसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि महान लोगों के वाक्य हमेशा अधूरे होते हैं। उन्हें पूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी समझ की होती है। खैर, फाउंडेशन में निर्देशक की भूमिका मिलने के बाद मैं अपने आप को ऐसे ही कुछ प्रश्न करता था। मेरा एक प्रश्न था कि गुरुदेव, हम सबके जीवन में आए हैं, हम सबको वो सब दिया है जो हमने शायद कभी मांगा भी नहीं। हमको जीवन को इतना आनंदमय बनाया है, अरे हमारी मृत्यु के भय से भी हमको दूर कर दिया है। लेकिन ऐसे उच्च कोटि के असाधारण गुरु को गुरु शक्तियों ने हम जैसे साधारण साधकों के बीच भेजा है। लेकिन मैं ऐसा ही मानता हूँ कि हम में कुछ कमियां हैं, इसीलिए तो स्वामी जी की जो स्पीड है उसको हम मैच ही नहीं कर पाते। और ऐसे में जब सभी साधक कोरोना के काल से समाज में वापस लौट रहे थे और पूरे विश्व में सभी साधक अपने अपने गुरु शक्ति धामों को लेकर के चिंतित थे कि कैसे बनेगा, कब बनेगा। कुछ साधक एकदम आसक्त थे कि स्वामी जी आएंगे तभी बनेगा। तो स्वामी जी हमारे ही ध्यानस्थली में पधारे, ऐसे करके पकड़ के रहते थे। तो ओवरऑल हम सभी साधकों ने अपने अपने विश्व में वही सब, क्या सही है क्या गलत है, डिसाइड किया जो हमें लगता है। हम में से बहुत कम होंगे जो गुरु शक्तियों का, गुरुदेव का सोचते होंगे। इसीलिए तो हम सबका चित्त विभाजित था। हम सब लोग अपनी संकुचित दृष्टि में ही थे और गुरुदेव की कृपा हुई, जिस कारण से एक दान सर्वश्री गुरु शक्ति धाम की कल्पना का गठन हुआ, जिस कारण विश्व के सभी साधक दान को माध्यम बना के, प्रार्थना को माध्यम बनाकर चित्त से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चित्त से संगठित हो गए, एक हो गए। हम साधकों का यह दोष, अपने पराये का, वो भी गुरु शक्तियों ने हर लिया, जिस कारण सभी वर्ग के, सभी उम्र के और सभी राज्यों के साधकों ने गुरु शक्तियों के निवास स्थान गर्भगृह के निर्माण में अपने हाथों से दान दिया। वही जगह जहाँ पे अनेकों साधक भविष्य में आने वाले हैं, जिनका भविष्य इसी गर्भगृह में जन्म ले रहा है। दान के मूल्य से दान बड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको छोटा सा दान देना है। अरे छोटा सा क्या होता है? दान के मूल्य से दान बड़ा होता ही नहीं है, दान के लक्ष्य से दान बड़ा होता है। देखो, श्री राम सेतु के निर्माण में जो कंकड़ का दान गिलहरियों ने किया था, वो याद है? उस कंकड़ के सामने रावण की संपूर्ण लंका जो उन्होंने महादेव को दान की थी, वह भी छोटी पड़ गई। बस वैसे ही पिछले 3 वर्षों में जिन्होंने भी गुरु शक्तियों के गर्भगृह निर्माण को और स्थापना में दान दिया है, उनके दान के मूल्य से कहीं बड़ा उनका दान है, भले उन्हें पता नहीं हो। इस दान के विषय में साधकों में उत्साह बढ़ाने के लिए मुझे अनेक लोगों ने बोला कि जाके मोटिवेट करो ना सबको, एक दान से जुड़े। लेकिन मेरा ऐसा भाव था कि दान जैसे क्षेत्र में आग्रह नहीं होता। बहुत से साधक हैं जिनके पास दान करने को कुछ नहीं था, लेकिन उनसे भी हुआ ना। और बहुत से साधक हैं जिनके पास दान करने की अपार शक्ति है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वो नहीं जुड़ पाए। जीवन की स्पीड ऐसी होती है कि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान ही नहीं रहता। कोई बात नहीं, दान से अगर चूक गए हो, लेकिन ध्यान से तो नहीं चूकना है।
अनुष्ठान नजदीक आ रहा है। संकल्प के साथ ध्यान से जुड़ेंगे। अपने घर में ध्यान सेंटर खोलेंगे। इसमें भी अगर चूक गए तो जीवन साधारण मनुष्य जैसा ही गुजरा ही समझो। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी।